समाज कल्याण समिति और मलाला फंड के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों से अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने पर जोर दिया गया। साथ ही कहा गया कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो समाज में एक जागरूकता पैदा होगी और आने वाले भविष्य भी हमारे लिए बेहतर होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची तालीम दिलाएं और किसी तरह की तालीम के मामले में कोई लापरवाही न बरते। इसी को लेकर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में बड़ी तादाद में जहां स्टूडेंट मौजूद रहे, वहीं उनके अभिभावकों ने भी अपनी अपनी राय दी और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाने के लिए सहमति जताई। नवभारत समाज कल्याण समिति और मलाला फंड के मुश्तरका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेमिनार में बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने के साथ ही लड़कियों को एजुकेशन दिलाने पर खास जोर दिया गया। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी वाक़े किसान इंटर कॉलेज में मुनाकिद हुए सेमिनार में बोलते वक्ताओं ने कहा कि हमें अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा और बच्चों का आने वाला फ्यूचर बेहतर हो तो हमें कड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर हाल में तालीम दिलानी होगी। जब ही हम और हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे। खासकर हमें लड़कियों की तालीम पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़की अगर शिक्षित होगी तो वह दूसरों को भी शिक्षित करेगी और समाज में शिक्षा का माहौल कायम होगा। वक्ताओं ने कहा कि तालीम के बल पर ही हर कौम तरक्की कर सकती है, इसलिए हमें चाहिए क्या हर हाल में हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। इस काम में किसी तरह की कोई लापरवाही न करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वर्कशॉप के दौरान छात्राओं ने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण, बालिका शिक्षा आदि विषयों के संबंध में बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई गई। संस्था द्वारा अच्छी पेंटिंग बनाने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवभारत समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष HR सनी, ITM डिग्री कॉलेज कुंदरकी के प्रबंधक आरिफ पाशा, गुल मकाई चैंपियन मलाला फंड व महासचिव नवभारत समाज कल्याण समिति की महासचिव रेहाना रहमान, जफर मसूद, अतीकुर रहमान, कंवर रजा नकवी, अनिल कुमार आजाद, कसिद अली, अफरोज पाशा समेत बड़ी संख्या में छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद रहे। एजुकेशन पे इशारा किया था कि हम ऐसी सारी किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। हम ऐसी सारी किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी तालीम बेकार है, ऐसी एजुकेशन बेकार है जो हमें तहजीब न सिखाती हो। अगर हम पढ़ाई हम डिग्री हासिल कर रहे हैं और हमारे अंदर तहजीब नहीं है, हमारा रहन सहन ठीक नहीं है, हमारे अंदर मैनर्स नहीं है, हमारे अंदर बोलचाल की हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो हमें अधूरी तालीम मिल रही है। हम खाली डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, BA कर लिया, MA कर लिया, कोई डिग्री और ले ली, मगर हम अपने वालिद साहब से, अपनी वालदा से, अपने बड़े भाइयों से, अपने टीचरों से अच्छे ढंग से बात नहीं करते, अच्छे ढंग से बिहेव नहीं करते, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। इसीलिए मतलब मेहनत, रहन सहन का ढंग, आपके एक अदा से, आपकी एक स्टाइल से ये झलकना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं। अगर आप घर में हैं, बाहर हैं, स्कूल में हैं, आप मार्केट में हैं, कहीं भी हैं, तो आपकी बातचीत से पता चलना चाहिए कि आप तालिब इल्म हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि
अक्सर ऐसा होता है, अगर आप घर में कोई बदतमीजी करते हैं अपने माँ बाप से, तो घर वाले कहते तुम यही कॉलेज वाले तुम्हें सिखा रहे। बदनामी किसकी होती है? कॉलेज वालों। कॉलेज वालों के ऊपर बदनामी आती है कि स्कूल में भाई तुम्हें क्या सिखाया जाए। फिर एक तो क्वालिटी एजुकेशन ये है कि वो शिक्षा हमें अनुशासन सिखाए। हम बच्चों को हम किसान इंटर कॉलेज के शिक्षकों से भी आह्वान करना चाहते हैं कि अपने सिलेबस में, एक तो सिलेबस होता है लिखित जो रिटेन होता है, और एक सिलेबस वो है जो रिटेन नहीं है। जैसे बच्चों को हम जब अनुशासन की बात सिखाते हैं तो उसका कोई लेसन नहीं है, वो तो टीचर अपने आप कैंपस के अंदर बच्चों को अपने आप को डायरेक्शन देते हैं कि भाई ऐसे करो, प्रेयर के टाइम, असेंबली के टाइम कुछ इस तरह के जो है मॉरल लेसन जो है असेंबली के टाइम आप दे सकते हैं। कोई छोटा सा किसी महान व्यक्ति के बारे में 5 मिनट की स्पीच कर दी, कोई इस तरीके। तो ये क्वालिटी एजुकेशन का जो आज का मुद्दा है। 5 बेटियां 2 बेटियां आती हैं तो वहाँ से 10 बेटियों का ग्रुप बना दिया। मोहनपुर है आपका, जयद्वाड़ा है, इधर और गाँव है बहुत सारे। तो वहाँ जब ग्रुप में 10 बेटियां एक साथ आती हैं तो माँ बाप को सुकून रहता है कि हमारी बच्चियां सब साथ गई हैं और बाहिफाजत अपने घर आएंगी। स्कूल वालों की तो जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन माँ बाप को थोड़ा सुकून हो जाता है। तो इस तरह हम ग्रुप बना के भी बेटियों को पढ़ने के लिए कहते हैं कि आप सब इंटर तक जरूर पढ़िए। उसके बाद बेटियों का हौसला खुद बढ़ जाता है कि नहीं मैं BA MA करूँ। और पढ़ने के बाद हमारे यहाँ बहुत बेटियां पुलिस में हैं, संविदा में शिक्षा मित्र हैं, इंजीनियर है, डॉक्टरी भी पढ़ रही हैं, और बहुत सी बेटे भी कामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बेटियों के साथ साथ वो गरीब बेटियां काम कर रही हैं जो जिनके माँ बाप को ये नहीं था कि मेरी बेटी पढ़ के, और आंगनबाड़ी में भी लग गई है, आशा में लग गई, बहुत सारी जो भी गाँव के पोस्ट होती है। संविदा से अभी जो है समूह सखी पे ब्लॉक में लग रही है। बहुत सारी बेटियां काम पे लग रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। मेरा ये कहना है कि आप सबका जो रोल है वो ये है। लड़कियां कोरोना के बाद कॉलेज नहीं आ रही हैं किसी भी वजह से, या उनकी सोच बदल रही है, घर वाले कह रहे हैं कि घर का काम करो, नहीं जाना है, तो उन्हें मोटिवेट करें। और मोटिवेट करने के बाद अगर वो आपसे भी नहीं राजी हो रही, चलिए आप स्कूल चलिए मेरे साथ, तो हमको लिस्ट दीजिए, अपने कॉलेज में दीजिए, कॉलेज का मैनेजमेंट मुझे देगा, मैं उनके घर जाऊंगी, उन गाँव में समझाने की कोशिश करेंगे और उन्हें स्कूल तक लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा रोल है आपके स्कूल में कि कोई भी बेटी ना वो फीस की वजह से, ना आने जाने की परेशानी की वजह से, ना गरीबी की वजह से, किसी वजह से वो स्कूल आने से घर में बैठी ना रह जाए, अशिक्षित ना रह जाए। शिक्षा पाना हर बेटी का अधिकार है। हर बेटी को इल्म हासिल करने के लिए उसका हक है कि वो इल्म हासिल करे। बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ना चाहिए। और आपके स्कूल का मैनेजमेंट तो आपके आरिफ साहब और मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी इतना सपोर्ट करते हैं कि उसे पूरा करना है। दूसरी ये है कि हमारे पड़ोस में या मोहल्ले में या गांव में कोई भी बेटी बिना पढ़ी लिखी ना रहे। इसमें आप सबको हमारा साथ देना है। आप सब हमारा साथ देंगे। इसमें ऊंचाइयों पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं जिनके दिलों में जगह होती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप पर गर्व करते हुए कहना चाहूँगा कि हमें आप पर गर्व है और आप हमारे क्षेत्र के वासियों को भी आप पर गर्व है, और आप इसी तरह लगे रहें, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। अगर हम 3 भाई आपस में हैं तो हमारी हर संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। अगर घर में 2 कमरे हैं तो कमरों में भी दीवार लग जाएगी। पीतल रखा है, अगर तांबा रखा है, सोना जेवर सबके हिस्से बन जाएंगे। सिर्फ बचेगी क्या? तालीम। वो इल्म बचेगा जो हमने मिलजुल के साझे के पैसे से हासिल किया है, लेकिन हमारी अपनी अलग संपत्ति होगी। तो ये एक ऐसी संपत्ति है, इसको जोड़े रखिए। और तालीम के साथ जो मेन चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो है तहजीब, तरबियत, अखलाक, संस्कार।
ये सब चीजें एक अलग दौलत है। आपके पास कितनी तालीम हो, लेकिन अगर आप मकबूलियत हासिल कर लें तो वो तालीम बेकार जाती है। आप जहां भी रहें दुनिया में, अपने अखलाक का, अपने तहजीब का, अपनी परवरिश का, अपनी जो तरबियत है उसका आप नमूना पेश कीजिए। उसमें कितने लोगों की तारीफ होगी? उसमें तारीफ होगी उस इदारे की जहां आपने तालीम हासिल की, उसमें तारीफ होगी उस उस्ताद की जिसने आपको तालीम दी, तारीफ होगी उस माँ बाप की जिसकी आप औलाद है। तो तालीम ऐसी दौलत है, इसको हासिल कीजिए और जितनी अधिक से अधिक हो इसको फैलाइएगा। जहां तक अखलाक की बात है तो आपने वो किस्सा सुना होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक रास्ते से गुजरा करते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो एक बूढ़ी अम्मा उन पे लगातार कूड़ा डाले करती थी। दुनिया में अखलाक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण ये है, बहुत आसान सा। वो बूढ़ी अम्मा रोज कूड़ा डाला करती थी और वो देखकर कूड़े को झाड़कर आगे बढ़ जाया करते थे। ये लगातार सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक बूढ़ी अम्मा ने कूड़ा नहीं डाला, आप बेचैन हुए, आपको लगा कि आज पता नहीं अम्मा को क्या हो गया। तो आप इधर से तो चले गए, उधर से जब नमाज से वापस आए तो बूढ़ी अम्मा की अयादत के लिए, उनकी खैरियत के लिए गए और उन्हें पता करा कि वो कहाँ है, एक अम्मा हुआ करती थी। किसी ने कहा वो बीमार है, आप उन्हें देखने चले गए और आपने उनकी बीमारी का हाल पूछा। उसी पर वो बूढ़ी अम्मा ईमान ले आई। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये बताता है कि वो शहंशाह पूरी दुनिया के शहंशाह थे, लेकिन अखलाक का नमूना पेश किया उन्होंने ये पेश किया कि हम कितने ही बड़े हो जाएं, सबसे बड़ी दौलत हमारी अखलाक है। लड़कियां जो होती हैं, तालीम, लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है और बहुत हद तक ये समाज का वो महत्वपूर्ण काम है जो मर्द की तालीम से नहीं पूरा होता। क्योंकि एक औरत अगर एक लड़की तालीम हासिल करती है तो वो 2 घरों को रोशन करती है तालीम से। एक जिस